टाटा ने किया ग्राहक के साथ फ्रॉड, 55 लाख लेकर थमा दी पुरानी एक्सीडेंटल गाड़ी। आरटीओ ने रजिस्ट्रेशन करने से किया इनकार, 55 लाख खर्च कर दर भटकने को मजबूर है ग्राहक। के बाद मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई था। 55 लाख रुपए देने के बाद मेरी गाड़ी रजिस्टर्ड ना होने की कगार पर रही। 1,22,000 रुपए की मेरी EMI और 1,22,000 रुपए पर मंथ मुझे इसको मतलब देखने का देना है। कंपनी का जब इतना बड़ा फ्रॉड हो सकता है कस्टमर के साथ, तो ये नया वाहन लेने के लिए कस्टमर कहाँ जाएगा? टाटा पे इतना बड़ा भरोसा था आदमी। अगर आप नया वाहन खरीदने जा रहे हैं तो सावधान और होशियार हो जाइए, क्योंकि आपको नए वाहन के रूप में पुराना एक्सीडेंटल वाहन थमा दिया जाएगा। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जो टाटा मोटर्स की एक सज्जन ने गाड़ी ली है, उनके साथ एक एक्सीडेंटल धोखाधड़ी करके गाड़ी थमा दी। अब इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। ये 55 लाख की गाड़ी है। अब उनके जो ऑनर हैं वो दर दर भटक रहे हैं और इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, पहले आप गाड़ी दिखाएं। बड़ा कमर्शियल वाहन है, टाटा का एक वाहन है। इसको ये लेने गए थे, तो ये तो लेने पहुंचे थे नई गाड़ी, लेकिन नई गाड़ी तो नहीं मिली, इनको एक्सीडेंटल एक पुरानी गाड़ी थमा दी। उसके बाद इन्होंने एक पूरी पड़ताल की, कैसे इनके साथ फ्रॉड हुआ हम इन्हीं से जानते हैं। प्रदीप जी, आपके साथ कैसे फ्रॉड हुआ? आपने नई गाड़ी के पैसे जमा किए कि पुरानी गाड़ी खरीदने गए थे और मिल गई आपको पुरानी गाड़ी? सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी आवाज़ सुनने के लिए। मैं सर महीने भर से दर बदर भटक रहा हूँ। 1 महीना हो गया मुझे टाटा से और डीलर से कहते कहते कि सर मेरी बात सुनो, मेरे साथ डीलर ने या टाटा मोटर्स के अधिकारियों ने मिलकर धोखा किया हुआ है, पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। सर ये 24 तारीख का दिसंबर की बात है। मुझे 55-25 टाटा सिग्ना 18 चक्कर लेने के लिए मैं सर ये यहाँ झांसी गया, लेकिन झांसी एबिलिटी ना होने के कारण मुझे टाटा कस्टमर केयर से बताया गया कि कानपुर में 55-25 उपलब्ध है। तो मैं सर 55-25 लेने के लिए सिग्ना टाटा की गाड़ी आती है, तो वहाँ कानपुर पहुँचा। CP शुक्ला जी सेल्स मैनेजर हैं, सेल्स पर्सन है वहाँ के, जो ये देखते थे इस विभाग को। तो उन्होंने मुझे 55-25 का सर ये कोटेशन दिया है 55 लाख रुपए का सर। तो ये 55 लाख रुपए में उन्होंने कहा मैं आपकी गाड़ी दूंगा। मेरी उनसे डील फाइनल हुई 55 लाख रुपए की। तो उन्होंने एक्सल व्हीकल का ये 55 लाख का मुझे कोटेशन दिया है। उसके बाद मैं बैंक गया, बैंक से मैंने लोन अप्लाई किया, तो लोन में मुझे बताया गया कि आपका 49,07,501 रुपये का लोन होगा। मेरी सिविल को देखते हुए शेष पैसा आपको मार्जिन मनी के रूप में जमा करना होगा। ठीक है, मैंने उसके बाद उनसे कहा कि सर ये ऐसा ऐसा है, गाड़ी उपलब्ध हो जाएगी? बोले हाँ हो जाएगी, आप लोन अप्रूव कराइए और आप भिजवाइए। उसके बाद सर मैं गया, तो मैंने 5,92,490 रुपये मैंने ये मार्जिन मनी के रूप में जमा किए। ये उसका रिसीविंग है टाटा मोटर एक्सल व्हीकल कानपुर का। और उसके बाद सर मैं टैक्स इनवॉइस मेरी जनरेट करी गई। 26 तारीख का दिन था, मैंने टैक्स इनवॉइस के साथ पैसा रिलीज करना था। मैं ऑफिस गया, मैंने सारी फॉर्मेलिटीज की। HDFC सिविल लाइन झांसी से इसका फाइनेंस है सर। आपको नई गाड़ी उठानी थी? सर मुझे नई गाड़ी लेनी थी, नई गाड़ी का ही पैसा था सर, और नई गाड़ी के रूप में ही मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ क्या किया जा रहा है। क्या हुआ? तो सर मैंने 49,07,510 रुपये उनके इसको RTGS के थ्रू एक्सल व्हीकल कानपुर को RTGS अकाउंट में पहुँचाए सर। उसके बाद मेरा लोन अप्लाई किया गया और मेरा करीब 60-62 लाख रुपए विथ इंटरेस्ट मुझे लोन अप्लाई हुआ इस गाड़ी के रूप में। मैंने इंश्योरेंस किया इस चीज़ का। तो ये सर 24 तारीख का यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी का मेरा इंश्योरेंस है, जहाँ से इंश्योरेंस किया गया है। ये सर इंश्योरेंस करने के बाद मुझे कहा गया कि वो गाड़ी आपको झांसी डिलीवर हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है सर, झांसी दे दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। झांसी देने में कस्टमर को गाड़ी मिलनी चाहिए। मैंने झांसी के लिए किया, जिसका मुझे बिना बताए हुए मुझसे उसका भी पैसा लिया गया। DK इंटरप्राइजेज की ये टैक्स इनवॉइस है सर। तो इसके बाद मैंने झांसी में मुझे जो मेरे ही नाम से सर ये बिल है दिलीप सिंह के से भाड़ा लिया गया गाड़ी का। हाँ सर, मुझे बिना बताए, लेकिन सर मैं पैसा दे चुका था, तो मेरी मजबूरी थी। फंस गए थे आप? हाँ सर, मैं फंस गया था।
तो मैं मजबूर था, पैसा रिलीज हो गया था, और किसी की टैक्स इनवॉइस और पैसा रिलीज होने के बाद वो लोन चालू हो जाता है, उसके बाद वो आप पूरा ही भरेंगे तभी ख़त्म होगा वो। तो मेरी गाड़ी आरटीओ ऑफिस में मुझे डिलीवर की गई, जिसका ये बिल है, और उसका आपको आरटीओ ऑफिस में मैंने भी जिसको रिसीविंग दी है उसके ड्राइवर के मेरे पास सर बयान है उसके तो क्या हुआ, आपकी गाड़ी आपको आरटीओ ऑफिस में वो देने आए। हाँ सर। तो आरटीओ ऑफिस पहुंचे और आपको जाहिर सी बात है वहाँ रजिस्ट्रेशन कराना होगा गाड़ी का। फिर क्या हुआ सर? मैं रजिस्ट्रेशन के लिए मेरे लिए उन्होंने फार्म 21, 22 जो गाड़ी के सारे प्रपत्र होते हैं मुझे सौंप दिए गए। मैंने उन सारे प्रपत्रों को लेकर आरटीओ में अप्लाई किया सर। आरटीओ में अप्लाई करने के बाद मुझे आरटीओ साहब के द्वारा सर, अगर आप देखना चाहें तो एक चेचिस नंबर इसका होता है, इसको ये टोटल ये यहाँ लिखा हुआ होता है, ये गाड़ी का यूनिक नंबर होता है ऑल वर्ल्ड में सर, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये पूरे वर्ल्ड में यूनिक नंबर होता है, जिसमें ये करके MAT8280 सर, आप इसका सीक्वेंस देख सकते हैं। एक नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, ऐसा कभी भी सीक्वेंस नहीं होता है। मैं और गाड़ियों का चीज़ आपको अभी दिखाता हूं सर। तो जो परिवहन संभागीय परिवहन अधिकारी होते हैं तो उनका रोज का काम है, तो उन्होंने जैसे ही देखा उन्होंने कहा कि ये सही नहीं है और इसका मैं प्रपत्र आपको लिख के दे सकता हूँ। तो कहीं इसमें कुछ गड़बड़ी है? नहीं, ये सेकेंडरी चेचेस हैं, उन्होंने सीधा कहा। ये मतलब जो कंपनी से मैन्युफैक्चर नई गाड़ी हुई वो नहीं है। हाँ, तो मैंने कहा सर मैं ओरली आपकी बात कैसे मानूं? सर मैंने 55 लाख रुपए दिया है, मैंने नई गाड़ी ली है, तो सर मुझे ईमेल के द्वारा मुझे भी रिसीविंग दी गई। हाँ, और जो ARTO साहब इसको जो उनके चार्ज है जिनके पास उप संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन दल का, तो उन्होंने इसको हमें लिखित दी कि ये आउटसाइड ऑफ है, ना कि टाटा फिटेड है। तो उसके बाद मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई साहब। 55 लाख रुपए देने के बाद मेरी गाड़ी रजिस्टर्ड ना होने की कगार पर रही। बोले सर मैंने बहुत मिन्नतें करी, उन्होंने एक ही बात करी, मैं रजिस्टर्ड नहीं कर सकता। अच्छा, आपका बैंक से लोन तो बराबर चालू होगा, आप किस्त आपकी चालू हो चुकी होगी, आपको ब्याज देना पड़ेगा। 1,22,000 रुपए की मेरी EMI है सर, और 1,22,000 रुपए पर मंथ मुझे इसको मतलब देखने का देना है सर। खड़ी गाड़ी का देना है, सिर्फ इसको देखते रहो, ना तो इसको चला सकते हैं ना इसको कहीं रोड पर ले जा सकते हैं, क्योंकि बिना ये, और कंपनी का जब इतना बड़ा फ्रॉड हो सकता है कस्टमर के साथ, तो ये नया वाहन लेने के लिए कस्टमर कहाँ जाएगा? टाटा पे इतना बड़ा भरोसा था, आदमी को ट्रस्ट है, तो वो नया एजेंसी ही जाएगा, किसी लोकल में तो मार्केट मिलता नहीं है। तो मैं उसी रूप में वहाँ गया था, लेकिन सर मेरे साथ उन्होंने टोटल एक धोखा किया, जो फिर मुझे बाद में पता चला। इसके बाद क्या हुआ? आप यहाँ से फिर उनके पास गए, टाटा की कंपनियों जहाँ से आपने जिस डीलर से ली, उनसे बात की क्या इस तरह? भाई सर सर आप भरोसा नहीं करेंगे, मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई नेक्स्ट डे जब उन्होंने सुना। वो हमने यहाँ मेरे डॉक्टर हैं यहाँ विनोद साहू सर करके, मैंने वहाँ मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल उन्हें भर्ती कराया। उनका BP लो हो गया, वे कोमा की पोजीशन में आ गए थे, उन्हें 2 दिन रखा, तब जाके सर मैंने भी ठाना कि अगर ऐसे घर बैठने से होता तो मुझे पता ही नहीं चलता। अच्छा, आपने वहाँ कंप्लेन की फिर इसके बाद? सर मैंने इसके बाद कंप्लेन की, मेरे पास ये लिखित कंप्लेन है RTO के बाद। तो कंप्लेन का सर कोई जवाब नहीं। उसका स्टेट है मिस्टर दीपक गौतम है स्टेट हेड, जो मुझे बताएगा, ये आपकी बात सुनेंगे। सर मैंने उन्हें कॉल किया, उन्होंने मुझसे व्हाट्सएप फोटोग्राफ्स मंगाए। जब उन्होंने उस चेचिस नंबर को देखा कि ये चेचिस नंबर टोटल गलत है, मेरे पास रिकॉर्डिंग्स हैं सर, तो इन्होंने तुरंत मुझसे कहा कि हाँ ये हो सकता फॉल्ट हो गया हो और डीलर आपसे बात कर लेगा, मतलब बात घुमा के ख़त्म कर दी। डीलर कौन है? कौन डीलर था आपका? सर मेरा डीलर है एक्सेल व्हीकल कानपुर, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर विजय गर्ग। तो विजय गर्ग जी से आपकी बात हुई, आपने समस्या बताई उनको? सर उनका एक ही काम है कि आपकी समस्या कस्टमर की आप नहीं बता सकते हो, आप मेरे नीचे के जो सबॉर्डिनेट हैं सेल्स मैनेजर, उनसे बात करिए, आप मेरे सेल्स पर्सन हैं उनसे बात करिए। तो मैंने कहा सर आप बड़े लोग हैं, मैं किसी से भी बात कर लूँगा। तो उनके सेल्स पर्सन सर इसी जगह आए थे। इसका ये वीडियोग्राफ्स अगर आप कहें तो मैं दिखा भी सकता हूँ।
यहीं सेल्स पर्सन आए थे, यहीं गाड़ी देख के बोले कि मैंने अपनी 20 साल की ज़िंदगी में इतना बड़ा फ्रॉड नहीं देखा कि टाटा ने कस्टमर के साथ इतना बड़ा, उनके सेल्स पर्सन एक्सेप्ट करके गए हैं, फिर भी मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। और इसी चीज़ को लेके फिर मैं परेशान रहा। मैंने उस ईमेल, आरटीओ के ईमेल को भी मैंने कई बार प्ले किया, वहाँ सॉरी मैंने सेंड किया, तो वहाँ आरटीओ ईमेल का पे भी उन्होंने कोई एक्शन ना लेते हुए एक लेटर इशू कर दिया गया। सर ये टाटा का, ये उन्हीं अधिकारियों की देन है, मिली भगत की, जो कस्टमर के साथ फ्रॉड करते हैं। एक लेटर जारी कर दिया गया कि ये वाला एक डीजीएम रैंक का ऑफिसर इस लेटर को इशू करता है, जो इसमें मतलब संदेह की भूमिका में आता है कि इस चेचिस को जब आरटीओ सर फोटो के साथ इनबिल्ट करके भेज रहे हैं, तो वो वेरीफाई कर रहा है कि ये चेचिस मेरे यहाँ से गई हुई है, जबकि इसकी नकली दूसरी चेचिस को हाँ वेरीफाई कर रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं उन सबकी मिली भगत है। तभी सर मैं यहाँ दर बदर भटक रहा हूँ, कोई मेरी सुनने वाला नहीं। उसके बाद फिर क्या हुआ आपका सेकंड स्टेप क्या उठाया? सेकंड स्टेप जब सर मैं उस आरटीओ साहब के कहने के बाद उन्होंने कहा कि भाई मेरी मजबूरी है, मैं ये गलत काम नहीं कर सकता, तो सर मैंने अपने, क्योंकि गाड़ी मेरे नंबर पर रजिस्टर्ड हो चुकी थी, तो मेरे पास एक ऑप्शन बचा था कि इसमें हर गाड़ी, नई गाड़ी में जीपीएस लग के आता है, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम कहते हैं, जो गूगल से मतलब टाई अप रहता है, सैटेलाइट से चलता है। तो मैंने उस पर सर वो गूगल अपना नंबर पे उस पर चालू कराया, तो मेरे इस चेचिस नंबर से मेरा जो फ़ोन चालू हुआ, तो मुझे ज्ञात हुआ सर कि ये उसका गूगल है कि वही और कहीं दिखाई जा रही है। इसकी लोकेशन माँ मोटर्स, चौका सरायखला, झारखंड दिखाई सर। ये मेरा ये सैटेलाइट व्यू गूगल का ये जीपीएस लोकेशन है, और इसकी लास्ट लोकेशन 22 अप्रैल दिखाई गई। उसके बाद ये गाड़ी, जो ओरिजिनल गाड़ी वहाँ है। तो फिर तो मैं सर, मुझे ये जान के हैरानी हुई। मैंने 2-4 जगह यहाँ आया, मैं विजन मोटर्स में भी आया, यहाँ जहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है, कुछ काम बस खड़ी करिए थे, तो मैंने देखा कि सर ये मेरी गाड़ी तो वहाँ है। मैंने इसकी कंप्लेन भी करी सर, मैंने इसकी लिखित कंप्लेन भी करी। उसके बाद वहाँ पता चला कि वो गाड़ी तो आपकी यहीं पे है। तो मैंने कहा सर गाड़ी यहाँ है तो मुझे वहाँ क्यों दिख रही है, क्योंकि जीपीएस पोजीशन कभी भी अपन झुटला नहीं सकते हैं, और उससे कोई छेड़छाड़ कर भी नहीं सकता है। तो सर इस पे दिखाया गया कि 2 से 10 किलोमीटर चली है सिर्फ गाड़ी, जबकि जमशेदपुर से यहाँ की दूरी 1810 किलोमीटर है सर। तो मैंने कहा 2 से 10 किलोमीटर में गाड़ी जमशेदपुर से झांसी कैसे आ सकती है। जब मुझे बाद में पता चला, तो मैंने सर, जब मैं माँ मोटर्स, चौका सरायखला, झारखंड पहुँचा सर, तो कुछ ईमानदार लोग कंपनी के और बाहर के मिल गए जिन्होंने मेरा साथ दिया। मैंने उनसे प्रार्थना करी तो उन्होंने कहा कि आप चलिए, मैं आपके साथ चलता हूं। आपके साथ टाटा या डीलर ने जिसने भी फ्रॉड किया उनके पास गए। उन्होंने मुझे बताया, जब मैंने उनसे कहा कि साहब मेरी गाड़ी आप दीजिए, मुझे तो नकली गाड़ी दे दी गई है, डुप्लीकेट गाड़ी, और जो वो आरटीओ साहब करनी, तो बोले मैं आपसे जानता ही नहीं हूँ। जब उन्होंने बहुत झुटलाया मुझे, लेकिन जब मैंने उनके सामने जीपीएस लोकेशन रखी कि सर आप बताइए ये गलत हो सकती है, तब उन्होंने फिर हकीकत पूरी बताई सर। तब उन्होंने हकीकत बताई, और हकीकत बताने के बाद सर मैंने उसको, उन्होंने बताई कि सर इस नंबर की गाड़ी हमारे आई थी और जिसका एक्सीडेंट हो गया था। तो उसकी फिर वो उन्होंने बताया होगा, चेचिस बदली, तमाम चीज़ें बताई होंगी सर। उन्होंने उसका बताया सीधा, तब उस जाके मैंने इसका रिकॉर्ड निकाला है सर। ये स्पॉट रिपोर्ट होती है जब गाड़ी एक्सीडेंट होती है, उसकी स्पॉट रिपोर्ट है बीमा कंपनी की। ये यही चेचिस नंबर की गाड़ी है जो मुझे दी गई है सर, और ये इंजन नंबर है। जबकि ये तो वो गाड़ी एक्सीडेंट हो चुकी है, और वो एक्सीडेंट व्हीकल का क्लेम टाटा मोटर्स द्वारा लिया गया है, और टाटा मोटर्स ने डुप्लीकेट गाड़ी आउटसाइड प्लांट फिर से तैयार करके नई गाड़ी के नाम पे कस्टमर को दी गई। तब मुझे उस बात को समझ में आई, तब मैं फिर भागा। तो बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया, बड़े लेवल पे फ्रॉड हो गया इसमें। ये सर मेरे ही साथ क्या पता नहीं कितने मुझ जैसे ग्रसित होंगे इस बात चीज के लिए। लेकिन आप एक और आपने चीज बताई, इसमें 13 लाख कुछ या 14 लाख रुपए लिया गया, तो वो कैश में उसका हो गया? हाँ सर, ये उसका ड्राइवर का बयान है। ये उसके ड्राइवर लाइसेंस है जो मैंने निकाला है परिवहन से।
ये सर सर्वेयर का असेसमेंट रिपोर्ट है। सर्वेयर की फीस है 12,100 रुपया ली गई है जो सर्वेयर द्वारा। और ये वही चेचिस नंबर है MAT 828022N2D08173, वो गाड़ी यहाँ खड़ी हुई। ये 13,54,088 रुपये इसका क्लेम ले लिया गया। और ये एक तरीके का स्कैम कहें या इस तरीके का फ्रॉड कहें, अब कुछ कहने को तो शब्द ही नहीं है कि कहें किससे कहें। समस्या है कि सब मिले हुए हैं इसमें। एक बहुत बड़ा सिंडिकेट टाइप का चल रहा है कि टाटा के कुछ अधिकारी भी इनके साथ मिले हुए हैं। क्योंकि मैंने TCM मिस्टर नवीन ठाकुर जी हैं जो यहाँ के TSM UP, मैंने उनको इस बारे में, क्योंकि टाटा ने मेरी कंप्लेन पर उनको नियुक्त किया था कि आप इसका समाधान करेंगे, कौन गलत है इसका निस्तारण करेंगे, ये चीज़ अगर गलत है तो डीलर पे कार्रवाई करेंगे। तो मेरे लाख मिन्नतें करने के बाद उन्होंने मुझसे यही कहा कि आप डीलर से बात करो, वो जैसा कहेगा आपको वो मानना पड़ेगा। तो मतलब डीलर और उनकी सारे लोगों की मिली भगत है पूरे में। हाँ, उसी से स्कैम कर रहे हैं सर। अब इसका एक जो आप कह रहे हैं सर, इसका एक रोचक देखिए आप, ये टैक्स इनवॉइस है जो GST पे टैक्स इनवॉइस कटती है, जिसका GST क्लेम करती हैं कंपनियां गवर्नमेंट से। और जब GST क्लेम कर रही हैं कंपनियां, इंश्योरेंस का पैसा ले रहे, तो देखिए इसमें पेमेंट मोड कैश दिखाया गया है, जबकि इंश्योरेंस का पैसा कभी कैश नहीं मिलता है। इसको कैश दिखाने का मतलब है कि एक थर्ड पार्टी इसको जनरेट कर रही है। टाटा अकाउंट में पैसा ले रही है इंश्योरेंस से। आप कोई भी इंश्योरेंस का 10 रुपए भी होंगे तो आपको कैश नहीं मिलेगा, आपके RTGS अकाउंट में जाएगा, उसके बाद ही आपको मिलेगा। ये ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस है टाटा की 13,58,000 रुपए की सर। उसमें टोटल कैश मोड में पैसा लिया गया है टाटा के द्वारा। और मतलब आपने खुद इसकी जाकर तहकीकात की, तब आपको मामला चला कि इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा, टाटा में ही फ्रॉड हो रहा, और टाटा के जो मालिक हैं और ऊपर लोग के उनको जानकारी नहीं है शायद। सर हम इस चीज़ को तो नहीं कह सकते, हाँ शायद ऊपर के लोगों को नहीं हो। स्टेट हेड लेवल का जो ऑफिसर है मिस्टर दीपक गौतम, SPM कहते हैं, स्टेट प्रोडक्ट मैनेजर UP और उत्तराखंड, ये दो राज्यों का है। जो मिस्टर दीपक गौतम है, इन्होंने मेरे ईमेल्स, मेरे कांटेक्ट, मेरे व्हाट्सएप सारे ब्लॉक कर रखे हैं। मेरा कॉल उठाते नहीं हैं। मैंने कई बार इनके नीचे हैं मिस्टर आदित्य गौतम, ये SPM है, स्टेट प्रोडक्ट मैनेजर, ये स्पेशली ये नवीन ठाकुर TSM। ब्लॉक करने का मतलब ये है कि उनको सारी चीजें जानकारी हैं, वो फंस गए हैं। हाँ। इसीलिए आपकी बात और ऊपर तक नहीं पहुंचाना चाह रहे वो। उनकी मेरा आप सबके और टाइम्स समाचार के माध्यम से एक ही निवेदन है कि सर मेरी बात को ऊपर तक भेजिए और ऊपर तक पहुंचाइए। टाटा के ऑफिसर्स को ऊपर पता भी तो रहना चाहिए कि नीचे के ऑफिसर्स कस्टमर के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, इतना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं। सर ये DGM रैंक के ऑफिसर हैं, जो नाम इनका नहीं है, जिन्होंने ये लेटर इशू किया है सर। ये इनका आप देखिए कि ये इनकी पर मंथ सैलरी मैंने नेट पे चेक करी तो 27 लाख रुपए पर मंथ है। 27 लाख रुपए पर मंथ की ये सैलरी लेते हैं। उसके बावजूद भी आप देखिए कि कस्टमर के साथ ऐसा काम कर रहे हैं। और कस्टमर जो, मैं टाटा से कई साल से 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे पास और भी गाड़ियाँ हैं। तो सर इस प्रकार का ये कभी नहीं हुआ है, आज पहली बार मेरे साथ हुआ है, लेकिन कईयों के साथ ये हो चुका है सर। ये कईयों के साथ लोग मिलकर टाटा को भी चूना लगा रहे हैं। हाँ, ये कुछ चंद लोग ऑफिसर्स और स्पेशल एक्सल व्हीकल डीलर। सर हो सकता है कि ये मेरे हाथ में ना होता और कहीं कानपुर लोकल होता या कहीं होता तो ये अब तक गाड़ी रजिस्टर्ड करा चुके और अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते। ये गाड़ी आप कानपुर से रजिस्टर्ड करा लेते तो सेटिंग से वो गाड़ी भी रजिस्टर्ड करा देते और अपने पैसे लेन देन करू के वो अपना सिस्टम में बिठा के इसको निपटा देते। अब क्या मौजूदा स्थिति में हालत अभी क्या है? अब आप हम लोग यहाँ खड़े हैं सर, उनका सिंपल सा है, आपको मैं दिखाऊं कुछ। मैंने जब उनके सामने ये रखे थे कि सर ये फोटोग्राफ्स हैं, आप देखिए सर, जो गाड़ी एक्सीडेंट हुई। हाँ, ये गाड़ी जो एक्सीडेंट हुई वो बनाते समय के फोटोग्राफ्स हैं। जो GPS ने भी 15/6/2022 का फोटो है। ये गाड़ी तैयार होके यही गाड़ी वो खड़ी हुई है। तो इन्होंने ये बाहर से सब असेंबल, ये चेचिस थी जो ओरिजिनल गाड़ी में आई थी सर, ये प्रिंटेड लगा रहता है। और ये RTO इशू करता है, इसको RTO इशू करता है, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन होता है। देखिए सर,
ये इतना सामान इनका दिखाया हुआ है, ये टायर, ये रेजिलेटर, इंटरकूलर, ये बाहर लगाओ, ये कहते कंपनी का है। सर कस्टमर 14 लाख की ये वायरिंगें बदली हुई हैं, लाइट, बम्पर, केबिन, ये सब कुछ बदला हुआ है। अगर 14 लाख का गाड़ी में सर सामान बदलने के बाद आधी गाड़ी अगर अपनी इसको लोकल सामान डाल के, नई गाड़ी कितने की आती? 55 लाख की। हाँ सर। तो आपने तो नई गाड़ी के पैसे दिए। सर मैंने नई ऐसा तो गाड़ी- नहीं कि आपने पुरानी गाड़ी के नहीं पैसे? सर, मैंने नई गाड़ी के पैसे दिए हैं और सारी गाड़ी मुझे नई कह के ही दी गई है। कोई भी एक अंग इसमें ऐसा नहीं कहा गया कि एक पार्ट्स मैं पुराना दूंगा सर। ऐसी मेरे पास उनका सीपी शुक्ला सर, निगम सर, सबकी मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग्स हैं और स्पेशली जो उन्होंने सेल्स पर्सन भेजे थे तो सेल्स पर्सन का तो मेरे पास वीडियोग्राफ है। उसके साक्षी HDFC बैंक के मैनेजर हैं जो उनके उस दिन साथ थे। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ गलती हो गई है। तो मैंने कहा सर अगर गलती हो गई है तो आप गाड़ी बदल के मुझे दूसरी गाड़ी दे दीजिए, और लेकिन ऐसी गलती आप आइंदा मत करिए कि महीनों तक कस्टमर, आज सर मेरा 1,22,000 रुपये का किस्त है, EMI आना है, मुझे 2 दिन बाद उसको भरनी। सर हर महीने आदमी नहीं भर सकता, एक 65 लाख की रकम। भी यही है कि और लोगों को भी जानकारी हो, अगर ऐसी गाड़ियां लेते हैं तो वो बचें, वो फ्रॉड करने से बचें, क्योंकि और लोगों के साथ भी फ्रॉड कर सकते हैं। सर बिल्कुल, ये मैं आज बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ कि ऐसी गाड़ियाँ जो मेरे साथ पहला स्कैम नहीं किया गया है, ये मैनिपुलेशन गाड़ी के साथ करके इनका एक वो बना रखा है कि 14-15 लाख रुपए बीमा से लेना है। सिंडिकेट है यानी कि इनका तैयार करके रखा है कि बीमा से 14-15 लाख रुपए क्लेम भी कर लो। कुछ गाड़ियों में तो सर 20-20 लाख रुपए क्लेम कर लिया गया है, ऐसी जानकारी मेरे पास है, लेकिन वो गाड़ियां भी रजिस्टर्ड हो गई हैं। ऐसे तो जागरूक होने के लिए 15 दिन की कड़ी मेहनत के बाद आपने ट्रैक कर लिया गाड़ी कहाँ है, ओरिजिनल गाड़ी कहाँ थी, ये हुआ। इसके बाद और आम लोग हैं वो नहीं कर पाते हो और वो इन्हीं के फ्रॉड के चक्कर में फंस जाते हैं। सर वो बिल्कुल फंस जाते हो। मेरा तो हाथ जोड़ के सबसे निवेदन है, हर लोग अपनी अपनी चीज़ें देखें। टाटा पे भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन आंख बंद करके जो मैं भरोसा करता था ऐसा भरोसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि टाटा के कुछ अधिकारी टाटा को बदनाम कर रहे हैं और इनके साथ मिले हुए हैं। सर आप समझ सकते हैं इनकी विडंबना और वेदना कि जिस व्यक्ति ने 55 लाख रुपए का कर्जा ले रखा हो उसकी स्थिति क्या हो सकती, क्योंकि इनके साथ एक टाटा ने, उनके कई अधिकारियों ने और जो डीलर है उन्होंने सब ने मिलकर इनके साथ एक बड़ा फ्रॉड किया है। पुष्पेंद्र यादव, टाइम समाचार, झांसी।